जिंदगी हमके एक के बार मिलेला। जिंदगी बहुते अनमोल हवे। अगर ए जिंदगी का जैसन जिए के चाही वैसे ही नहीं जियत तो जिंदगी नीरस हो जाई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि आपके परमेश्वर के रास्ता में आगे बढ़े में मदद कर सके और आप सब मस्त जिंदगी जी सकें। कृपा करके देखी सुनी जना से परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। हाँ मित्र, यह स्केल 14वां अध्याय 2 बड़ भाग में विभाजित बा, यानी कि बटाइल बा। मूर्ति पूजा के विरोध में भविष्यवाणी और यरूशलेम के भवन के नाश। दोनों भाग के शुरू तब यहोवा के ई वचन हमरा किने पहुंचल, पद 2 और 12। और हम आगे पावतानी की काहे परमेश्वर एह यरूशलेम शहर के न्याय करी है, जौन की सिद्धांत यहाँ पर दिहल गुल बा। वो आज हमनी खातिर भी बा। परमेश्वर अभी भी राष्ट्र सब के न्याय करेले। ए पद में ये हेजकेल इसराइल के पुरनिया से कहताने कि ऊ पश्चाताप करे। हम पुराना और नया नियम में दोनों में ई पाइना कि परमेश्वर अपना लोगन से पश्चाताप के मांग करले। पश्चाताप करा और परमेश्वर के ओर लौटी आवा। यहाँ पर एहेजकेल यह संदेश दे रहल बाने। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ तो उनमें देखी एहेजकेल की किताब 14 अध्याय के 1 पद एह तरी से एकरा बारे में बता रहल बा। फिर इसराइल के कतना पुरनिया हमरा कीने आके बैठ गईले। मित्र, ई पुरनिया एहेजकेल के पास आके बैठ गईले। ई कतना पवित्र बन के उनका किने आवेले। ओहनी लोग एह तरी से आवेले जैसे कि पवित्र जन और एहेजकेल के बात सुने चाहत हो खस जा। जौना तरी से आजकल लोग बड़ बाइबल के अपना हाथ में लेके चर्च यानी कि गिरजा घर में चली आवेले और बहाना बनावलन कि हम सेवा करे चाहतानी। तो एकरा बारे में
और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओह में देखी यहेजकेल की किताब 14 अध्याय 2 और 3 पद ए तरी से एकरा बारे में बता रहल बा। तब यहोवा परमेश्वर के ई वचन हमरा कीने पहुंचल, हे मनुष्य के संतान, ई सब पुरुष त अपना मूरत अपना मन में स्थापित कैले और अपना अधर्म के ठोकर अपना सामने रख ले बने। फिर का ऊ हमरा से कुछ भी पूछे पई है? मित्र, ऊ यहेजकेल किने आके कह रहल बाड़े कि हम मूर्ति पूजा ना करी ना। ई सच बा कि हमनी के मूर्ति पूजा बनौले बानी जा, लेकिन परमेश्वर कहताने कि ई लोग तो आपन मूरत अपना मन में स्थापित कैले। शमसोन भी एगो आदमी रहन जौन की परमेश्वर के जन होखे के बहाना कैले और परमेश्वर की आत्मा जरूर ही एक खाली उनका ऊपर उतरल। उनकरा बाल में पवित्र आत्मा के सामर्थ रहे। मित्र, इस समय लोगन के ऐसन दशा भी रहे यदि ओहनी लोग के बीच में नूह, दानियल और अयूब जैसन आदमी होखिते तो ओहनी लोग उनकर भी ना सुनिते। मित्र, यहेजकेल के किताब 14 अध्याय के 17 पद साफ साफ बता रहल बा। यहाँ हम रोज सामने पढ़े जा रहल बानी। ओ मानव, यदि हम ओह अधर्मी देश पर उनका शत्रु द्वारा तलवार चलाई, उनका शत्रु के ई आदेश दी, यह देश के निवासी सबके एगो छोर से दूसरा छोर तक तलवार से मौत के घाट उतार दी और ऊ हम वहां से मनुष्य और प्रभु दोनों के नष्ट कर दी। मित्र, परमेश्वर कह रहल बाणे कि ऊ नबूकदनेस्सर के आवे दी हैं और ऊ यह देश के नाश करी हैं। यही अध्याय के 20 पद एह तरी से बता रहल बा। और वहां नूह, दानियल और अयूब त हम जिंदगी के सौगंध वो अपना धार्मिक आचरण के कारण अपना बेटा और बेटी के प्राण ना केवल अपन ही प्राण बचा पाई हैं। स्वामी प्रभु के इहे कथन है, यानी कि वाणी है। मित्र, नूह भी वो शहर में अपना परिवार के बचा ना पौले होखिते। अपन धार्मिकता के कारण वो केवल अपना के ही बचा पौले होखिते। यही कारण परमेश्वर दानियल के वहां से बहरी निकलले। परमेश्वर के लोग उनकर ना सुनले होखिते, लेकिन आन जाति सब उनकर सुनले और वहां के प्रधान बनौले। कतना कलिसिया आज यहाँ बिया जहाँ पर लोग परमेश्वर के आवाज के सुनेले। दानियल यरूशलेम में कुछ ना कर पौले। दूसरा शब्द में कहल जाए, दानियल यरूशलेम में कुछ ना कर पौले होखिते, लेकिन ऊ आन जाति के बाबुल में कुछ क पौले। आन जाति राजा उनकर सुनले। मित्र, परमेश्वर अपना लोगन के मदद करे हैं ओहनी लोग तक पहुंचे में जन की उनका वचन के सुने चाहेलन। यहेजकेल 15 अध्याय में अंगूर के लता के दर्शन हम पा रहल बानी। यहाँ इसराइल राष्ट्र प्रतीक है। यहाँ 5वां अध्याय में भी अंगूर इसराइल के प्रतिनिधित्व करता। यशायाह 5 अध्याय के 7 पद में लिखल बा, सर्गिक सेनाओं के प्रभु के ई अंगूर उद्यान यानी कि बगीचा इसराइल वंश है। यहूदा प्रदेश के निवासी प्रभु के सुंदर पौधा है। प्रभु उनका न्याय के आशा कैले, पर उनका देखे के मिलल रक्तपात। प्रभु ओहनी लोग से धार्मिकता के आशा कैले रहन, पर उनका सुने के मिलल गरीब सब के करुण क्रदन। यहेजकेल 15 अध्याय के 1 से 4 पद एह तरी से बता रहल बा, प्रभु के ई संदेश हमरा के मिलल, ओ मानव हमरा के बतावा, अंगूर लता के लकड़ी के का उपयोग बा? का अंगूर के शाखा जरावे के दृष्टि से जंगल के भीड़ के लकड़ी उत्तम होला? का बढ़ई
ओकरा लकड़ी से कुछ सामान बनावेला? का लोग ओकरा से खूटी बना के और ओकरा में बर्तन टांगेले? ना मानो। अंगूर लता के लकड़ी केवल आग में जरावे के काम आवेले। आग ओकरा दोनों छोर सबके भस्म क देले और ओकरा बीच के भाग अधजरल रह जाला। बताव का ऊ कोनो काम में आ सकेले? मित्र, परमेश्वर यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात के लागू करे चाहताने। प्रभु यीशु मसीह भी अंगूर के विश्वासी सबके प्रतीक के रूप में उपयोग कैले। ऊ कहले, इसराइल अब दाखलाता ना हो, हम सच्चा दाखलाता हई। ओ अध्याय में प्रभु यीशु मसीह उद्धार के बात नेखन कर रहल। हम रउआ से कुछ पूछे चाह रहल बानी। दाखलाता के उद्देश्य का हो? एकर मतलब एगो चीज करे के बा, फल ले आइल और कोनो बात ना। यहेजकेल की किताब में यहाँ पर परमेश्वर कह रहल बाणे कि यदि दाखलाता में फल नइखे लागत और दाखलाता फल नइखे ले आवत त ओकरा के जरावे के अलावा और कौनो काम के लायक नइखे। ऊ जरावे के ही योग बा। प्रतीक के रूप में उपयोग कैले। ऊ कहले, इसराइल अब दाखलाता ना हो, हम सच्चा दाख लाता हई। मित्र, यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह कहताने कि यदि रुआ फल नहीं ले आवत और उधार तो समाप्त ना हुई, लेकिन रुआ फल ले आवे की जगह से हटा दिया जाई। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 8 पद में कहले, हमरा पिता के महिमा एह तरी से होता कि तू बहुते फल ले आवा, तभी तोहनी लोग हमार चेला ठहर बजा। इसराइली फल ना ले आवत रहले और परमेश्वर कहले, अब हमरा खातिर कुछ करे के खातिर नहीं बाचल, सिवाय एकरा के कि यरूशलेम भस कर दी। यही कारण से ऊ ऐसन कहले लोग के परमेश्वर के प्रतिनिधित्व करे के रहे, लेकिन ऊ ऐसन करे में असमर्थ रहले। यदि रुआ एगो बढ़िया मसीही हई त ई राउर सौभाग्य बा कि रुआ एगो महान जिम्मेवारी भी बा। का रुआ कभी ऐसना लोगन के विषय में सुनले बानी जौन की अभी तक सुसमाचार नेखन सुनले? हमनी के जौन सुसमाचार सुनले बानी जा, हमनी के एगो महान जिम्मेवारी बा कि हमनी के फल ले आई जा। यहेजकेल के किताब 16 अध्याय में एगो दृष्टांत बा जौन की एगो छोट अनाथ के चित्र के दर्शावल गइल बा। यहेजकेल 16 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा, प्रभु परमेश्वर के ई वचन हमरा किने पहुंचल। प्रभु हमरा से कहले, मित्र, यहेजकेल हमनी के ई बात के भुलाए नेखन देवे चाहत कि ऊ हमनी के परमेश्वर के वचन दे रहल बने। यही अध्याय के 2 पद, ओ मानो तू राजधानी यरूशलेम के ओकर घिनौना काम बतावा जौन की ऊ कहले बने। ई कौन छोट गंदा बच्चा ह जौन की बहरी फेंक दिहल गुल बा। ई यरूशलेम शहर ह। यही अध्याय के 3 पद के हम पढ़े जा रहल बनी। रुआ सामने रुआ ध्यान से सुनी और एकरा ऊपर विचार करी। तू उनका से ई कह, प्रभु परमेश्वर यरूशलेम से एह तरी से कहताड़े, तोहार जन्म और तोहार उत्पत्ति कनानी जाति के देश में भइल। तोहार बाबू अमोरी जाति रहले और महतारी हिती जाति के रहली। ई इसराइल के उद्भव के बारे में कुछ नेखन कर रहल। ई अब्राहम और सारा के विषय में भी नेखन बोल रहल। यहाँ पर यरूशलेम के उद्भव के बारे में कहल जा रहल बा। यरूशलेम के इतिहास है कि ई अमोरी सब के शहर रहे। त एकरा बारे में और जानकारी खातिर उत्पत्ति 15 अध्याय के 16 में एकर बखान बा।
यहेजकेल 16 अध्याय के 4 और 5 पद एह तरी से बता रहल बा, का तू अपना जन्म के विषय में ई जानत ताड़ू? जौना दिन तोहार जन्म भइल ओ दिन ना तोहार नार काटल गइल और ना तोहार शुद्ध करे खातिर पानी से नहवावल गइल। सुना, ओ दिन तोहार शरीर पर निमक ना मानल गइल और ना तोहरा के कपड़ा में ही लपेटल गइल। तोहरा पर केहू दया ना कइल और ना तोहरा प्रति करुणा क के केहू तोहार नार काटल। तोहरा के शुद्ध क के पानी से ना नहवावल गइल और ना तोहरा पर निमक के मालिश कइल और ना तोहरा के कपड़ा में लपेटल गइल। ना तू त ओही दिन तू पैदा भइलू। तोहरा के घृणित धातु समझ के खेत में फेंक दिहल गइल। इहे अवैध अनाथ बच्चा रहन जौना के बहरी फेंक दिहल गइल रहे। यही अध्याय के 6 से 8 पद के हम पढ़े जा रहल बानी। जब हम तोहरा पास से गुजरनी तब हम तोहरा के खून में लथपथ देखनी। हम तोहरा से कहनी, ओ खून में लेटे वाली जीवित रह और खेत के पौधा के ऐसन बढ़। अतः तू बढ़लू और बढ़ के जवान हो गइलू और तोहार वक्ष सुडौल हो गइल। तोहर कपार के बार एड़ी के छुए लागल। तब ओ यरूशलेम तू लंगटे रहू। तोहरा देही पर कोनो कपड़ा यानी कि वस्त्र ना रहे। और हम फिर तोहरा पास से गुजरनी और तोहरा पर नजर कैनी त देखनी कि तोहार उम्र प्रेम करे के लायक हो गइल। हम तोहरा शरीर पर आपन चादर डाल देहनी और ये तरी तोहरा नंगापन तोपा गइल यानी कि तोप देहनी। हम सौगंध खा के तोहरा के वचन देहनी और तोहरा साथ विधान स्थापित कैनी और एह तरी तू हमार मेहरारू बन गइलू। प्रभु परमेश्वर के यह कथन यानी कि वाणी है। परमेश्वर यरूशलेम से कहताणे, हम तोहरा के अपनौनी और आपन बादशाह बना लिहनी। यही अध्याय के 9 से 11 पद के हम रुआ सामने पढ़े जा रहल बनी। सुनी रुआ ध्यान से। तब हम तोहरा के पानी से नहवावनी और तोहार शरीर से खून धोवनी और हम तोहरा शरीर पर तेल मलनी। हम तोहरा के साड़ी पहनवनी जौना पर बेल बूटे काढ़ल गुल रहे। हम तोहरा गोड़ में चप्पल पहनवनी। हम तोहरा के सूती साल ओढ़वनी और तोहरा पर रेशम के बुरका डलनी। हम तोहरा के गहना गुड़िया से सजा देनी। हम तोहरा बाही में बाजू बंद और गला में माला पहनवनी। उ कहतने, इहे हम यरूशलेम के खातिर कैनी। हमरा समझ से ई हमनी के जिंदगी में लागू करे के खातिर स्पष्ट बा। आदम और हवा पाप कैले और पापी बन गए। हम और रउआ पाप में ही जन्म लिहनी जा। भजन संहिता 51 अध्याय के 5 पद एह तरी से बता रहल बा, देखा हम अपना अधर्म के साथ पैदा भइनी और पाप के साथ अपना महतारी के गर्भ में पड़नी। दाऊद भी हमरा और रउआ से अलग ना रहन। हमनी के पूर्वज भी पापी रहले, परमेश्वर के अनुग्रह से बचावल गइले। हमनियों के पापी हो जा और परमेश्वर के अनुग्रह और दया से बचावल गइल बनी जा। परमेश्वर यरूशलेम के खातिर का कइले? परमेश्वर कहले, जीवित रह। हमनी से उ कहताने, नया जन्म के होखल जरूरी बा। यदि हमनी के उनका पर विश्वास करत जाता उ हमनी के बचाई है। यूहन्ना 3 अध्याय के 16 पद में लिखल बा, परमेश्वर जगत से ऐसन प्रेम कैले कि आपन एकलौता बेटा दे दिहले, ताकि जे केहू उनका पर विश्वास करी उ नाश न होई पर अनंत जिंदगी के पाई। परमेश्वर ओ अनाथ बच्चा के अपना हाथ में ले लिहले, ओकरा के अपनौले, दुलार कैले, शुद्ध क के आपन बना लिहले। परमेश्वर हमनी के भी जौन की पापी रह जा अपनौले, अपना खून से धो के शुद्ध कैले। हमनी के पाप सब के खातिर ही क्रूस पर
मारल गोले, गाड़ल गोले और तीसरा दिन जी उठले। हमनी के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कैले, हमनी के ये योग्य बनौले कि हमनी के पिता परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकी जा। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमारे के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।